चलिए अब खबरों में रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। जालौन जिले के सरोजनी नायडू पार्क में कांग्रेसियों ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अनुराग ठाकुर का पुतला छीन लिया। दरअसल सदन में अनुराग ठाकुर की ओर से राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेसियों में काफी नाराजगी देखी गई और दर्जनों की संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल चूंकि संसद में जिस तरीके का दिन था वो काले दिवस के रूप में मानता हूं मैं, क्योंकि हम सबके नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछड़े दलित कमजोर लोगों की आवाज उठाने का जो काम किया है उसको दबाने के लिए अनुराग ठाकुर चूंकि जिस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल भी बड़ी निंदनीय है और हम सभी कांग्रेस जनों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है। क्योंकि हम सबके नेता राहुल जी ने एक बुलंद आवाज कमजोर गरीब असहाय लोगों के लिए, जो दलित लोगों पिछड़े लोगों के लिए जो आवाज उठाई है वो इन लोगों के लिए इन्हें गले नहीं उतर रही है। क्योंकि जातीय जनगणना का उन्होंने संकल्प लिया है और उन्होंने ठोक ठोक के सदन में कल कहा है कि हम ये करा के मानेंगे। इसी का हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अनुराग ठाकुर एक तानाशाह सांसद हैं और भाजपा की जो तानाशाही नीति अब नहीं चल पाएगी और चूंकि वो मंत्री पद से हटाए गए हैं उसी का खींच जो है निकाल रहे हैं। बदतमीज किस्म का सांसद है। इसके पहले भी जब मंत्री रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, सांसद और मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि गोली मारो सालों को, और उसकी तारीफ करी थी प्रधानमंत्री ने। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर को ट्वीट टैग करते हुए लिखा है कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है कि राहुल गांधी की जाति पर हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल निंदनीय बात की है और अनुराग ठाकुर को इतनी बात की मिर्ची लग गई कि राहुल गांधी ने कहा कि हम पिछड़ों को, दलितों को उनकी गिनती कराकर, जाति जनगणना कराकर हम उनको उनका हक उनकी आबादी के हिसाब से दिलाएंगे। इस बात की उनको इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने राहुल गांधी को अब शब्द कहे गाली दी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें गाली दीजिए, आप हमें मार दीजिए, कुछ भी करिए, मैं आपसे माफी भी नहीं मांगूंगा और आप जो है कितना भी ताकत लगा लीजिए, हमें बदनाम कर लीजिए, हम जाति जनगणना कराकर रहेंगे। हम लोगों कांग्रेस पार्टी, हमारे जो पूर्व नेता रहे, चाहे गांधी जी रहे हो, नेहरू जी रहे हो, इंदिरा जी, राजीव जी, हम लोगों ने शांति में को ज्यादा पसंद किया है। लेकिन जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको दंगा के वो ज्यादा पक्षकार हैं, चाहे वे कोई भी रहा हो। जैसे अनुराग ठाकुर ने जो कल कहा, उनको सोचना चाहिए जात केवल माँ को मालूम होती है। वो बता सकते हैं कि जो बच्चा उसकी बल्दियत को अगर सही पता है तो उसकी बल्दियत अनुराग ठाकुर को भी अगर पता पूछा जाए कि आप किसके हैं तो धूमल जी उनके पिता हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि उनकी माँ को ही पता होगा कि वो किसकी पैदाश है। अगर राहुल गांधी की जात पूछते हैं तो हम भी पूछते हैं कि उनके पिता धूमल लिखते थे, तुम ठाकुर क्यों लिखते हो? राहुल गांधी, अगर तुम ठाकुर लिखते हो, तुम्हारे पिता धूमल लिखते हो, तो ठाकुर की क्या बात है, क्यों लिखते हो आप ठाकुर? प्रदर्शन इसलिए हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। उन सभी धर्मों की उनको अपनात करोगे, उनकी बुराई करोगे तो जनता हम लोग उनके विरोध में है। विरोध के खिलाफ ये जनता को अगर सही हिसाब में, जनता को जो पेट का रोटी है, घर मकान की जरूरत है, इस समय शिक्षा की जरूरत है, ऐसे जातिवादी पूछने से क्या होगा? जाति से किसी जाति नहीं लगा आपकी जाति हो गए, हमसे कहोगे आपकी जाति हो गए। भारत की सभी जाति सभी समान है, सभी समान, सभी का हक है, सभी को लड़ने का हक है। कल चूंकि संसद में जिस तरीके का दिन था वो काले दिवस के रूप में मानता हूं मैं, क्योंकि हम सबके नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछड़े दलित कमजोर लोगों की आवाज उठाने। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में डीआईजी झांसी कलानिधि नेथानी ने एट थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलानिधि ने थाने की व्यवस्था को परखा और दस्तावेजों को रखरखाव, ई प्रणाली, साफ सफाई संबंधी की पड़ताल के साथ महिला संबंधी मामलों की शीघ्रता से निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही थाने पहुंचने वाले फरियादियों को सम्मानजनक व्यवहार किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। एटा थाने के निरीक्षण के दौरान
एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार मौजूद रहे। जनपद जालौन में 27वीं अंतर जनपदीय जोनल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और ये हर्ष की बात है कि जनपद जालौन की पुलिस उसकी मेज़बानी कर रही है। उसके उद्घाटन के पश्चात हम और यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो हैं उनके हमारे द्वारा संयुक्त पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया तथा इस थाने का आकस्मिक यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और जो भी यहाँ पे अभिलेख हैं, चाहे कार्यालय परिसर का रखरखाव है, इसके अलावा विवेचनाओं की जो स्थिति है उसके बारे में विस्तृत मुआयना किया गया है। सरकार की मंशा, पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार आगंतुकों से उचित व्यवहार करने, थाने को आगंतुक सुलभ बनाने और साथ ही पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। कोई विशेष कमी यहाँ पर ऐसा नहीं पाई गई है। अभी तो इसके जो विवेचनाएं हैं उसका निस्तारण सामयिक पाया गया है जिसके लिए थाने की सराहना की गई है। वहीं जहाँ दूसरी चीज़ें हैं जैसे हमारे जो महिलाओं के प्रति अपराध और ये सब हो ही ना, इसके लिए उचित प्रचार प्रसार और निरोधात्मक कार्रवाइयों के लिए निर्देशित किया गया। जनपद